दोस्तों दुनिया में दो तीन चीज़ बची है। एक तो अपनी हवस पूरी करना, एक तो अपनी जीभ पूरी करना, दूसरा अपना आराम से सोना। तीन चीज़ों के अलावा किसी को कुछ नहीं आता जाता यहाँ पे। सही बता रही हूँ मैं आपसे। आपने दूसरे देशों की न्यूज़ें सुनी है? कभी भी आपने छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये बूढ़े बूढ़े खबीस, 2 टके के तमाकूबाज, नैन मटक्का, जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, नीचे कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं, लटके हुए सूखी तोरई, इन्होंने कभी कुछ ऐसा किया है? और कहते हैं कि भारत तो एक धार्मिक देश है, भारत में तो सब कुछ संस्कारित है, भारत में सब कुछ धर्म से चलता है। लेकिन विदेशों में तो कोई भगवान की पूजा नहीं करता है, विदेशों में तो कोई संस्कार नहीं है, विदेशों में तो कोई किसी की बीवी की इज्जत नहीं करता है। अरे, और भारत में क्या करता है? 65 साल का बुढ़ा मुंह में एक दांत नहीं, लपसी खा खा के जी रहा है, सुअर सॉरी। उसके बाद तम्बाकू खा खा करके मांस मतलब नशे में झूम रहा है। उसके तो बड़े संस्कार हैं। ये भीमवादी बंदा है और पंडित की लड़की है। भीमवादी बंदा है ये, भीम अम्बेडकर का बहुत खास बंदा है ये, भीम आर्मी का बहुत बड़ा सपोर्टर। 65 साल बुढ़ा क्या करता है? पुणे ज़िले के भोर तहसील से इतनी घटना दर्दनाक आई है। 4 साल की मासूम टॉफ़ी खाती है, अपने घर के दरवाजे पे खेलती है क्योंकि स्कूल में छुट्टी हो गई है। छुट्टी की वजह से नानी के घर आई है अपनी मम्मी के साथ। मम्मी अपने घर में छोटा मोटा काम करती हैं। जो नाना है वो किसी मंदिर में सुबह शाम पूजा करते हैं, आरती बजाते हैं और हनुमान चालीसा करते हैं। मतलब पंडित जान करके टारगेट किया है इस बूढ़े सुअर ने, छटा हुआ खबीश। आप ये बताइए, अभी 65 साल का है, 70 साल का होगा तो मर जाएगा। इस भगवान को क्या मुंह दिखाएगा? अभी मरने के टाइम तो शांति होनी चाहिए ना भीम आर्मी वालों को। लेकिन जब पूजोगे तुम भूतों को और भगवान को तुम गाली दोगे तो क्या होगा? आप भगवान को पूजिए। अभी देखिए, भगवान बुद्धि भी देता है, आप भगवान शक्ति भी देता है, भगवान शांति भी देता है। उम्र द उम्र पढ़ाओ द पढ़ाओ, बुद्धि चेंज करके इंसान को शांत बनाता है भगवान। भगवान बहुत कुछ देता है। लेकिन लोगों का कहना है भगवान तो मुझे डायरेक्ट आकर के फॉर्चूनर दे, डायरेक्ट आकर के इंद्र की परी दे, डायरेक्ट आकर के भगवान मुझे सीएम की कुर्सी दे, डायरेक्ट आकर के अंबानी की पदवी दे, घंटा ना ले लो तुम। तो दोस्तों, ये बुढ़ा क्या करता है? दरवाजे पे बैठ करके खाना खा करके अपने चबूतरा पे बैठता है और तम्बाकू बना करके नशे में आती जाती लड़कियों को, आती जाती बुढ़ियों को, आती जाती महिलाओं को छेड़ता है। यानी हाथ से नहीं छेड़ता, आँखों से छेड़ता है, आँखों से मज़े लेता है, रस लेता है। बच्ची अपनी नानी के यहाँ छुट्टी बिताने आई थी। इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया है। लोगों ने मामले को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं पे धरना प्रदर्शन हो रही है, वहाँ पे पुलिस लगी हुई है। आरोपी हिरासत में लेकर के जांच तो शुरू कर दी, लेकिन आरोपी की लीला तो देखो। आरोपी कैमरे में दिखाई दे रहा है, बच्ची खेल रही है, बच्ची को लाजल टॉफ़ी का दे रहा है, बच्ची आगे जा रही है दुकान पे, ये पीछे से लंगड़ी टांग लेके जा रहा है, चड्डी पहना हुआ, टांग पूरी लंगड़ी है, टेढ़ी टांग वाला ये बंदा आगे से पीछे से जाता है और बच्ची की उंगली पकड़ लेता है ना। तो और देखो, बच्ची को क्या पता, बच्ची को नहीं पता था कि टॉफ़ी नहीं दिलाएगा। उधर बच्ची जाती है और बच्ची की उंगली पकड़ के जहाँ पे भैंसें बांधी जाती वहाँ लेके चला जाता है। भैंसें बांधने वाले तबेले में जहाँ पे गोबर इकट्ठा करके, बहुत सारा गोबर इकट्ठा था, वहीं पे जाकर के बच्ची के बिचारी के साथ इतना गंदा काम करता है कि बच्ची के सारे अंग जो होते हैं, अंदरूनी भाग सब फट करके मांस बाहर आ जाता है। ठीक है। उसके बाद ये फिर भी ये रुकता नहीं है, बच्ची वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब उसके इतना तो दम नहीं है, उसके तो शरीर भी नहीं बने थे, उसके तो अंग भी नहीं बने थे, वो तो अभी बहुत ही छोटी थी। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है तो क्या करता है कि अपना मनमाना करता है, जैसे भी करा हो, टांगे वांगे तोड़ करके, फिर उसके बाद क्या करता है, टांगे तोड़ करके गोबर के अंदर घुसेड़ देता है और मुँह पोंछ करके आके कपड़ा चेंज कर लेता है, आराम से चबूतरा पे तम्बाकू बनाने लगता है। उसके बाद लड़की को 2-3 घंटे में ढूंढ के FIR होती है, पुलिस आती है तो पुलिस के साथ ढूंढवाता है, साहब उधर चलो, साहब उधर चलो, हमें बच्ची अभी चाहिए, हमें बच्ची ढूंढ के दो साहब, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बच्ची के साथ दरिंदगी। बच्ची कहाँ चली गई, आसमान उगल लिया या धरती पे उगल लिया। मतलब ऐसे ऐसे ड्रामे, मतलब कपिल शर्मा शो फेल, अमरीश पुरी मोगैम्बो खुशवा फेल, पूरी ऑस्कर लेवल की पूरी एक्टिंग करके दिखाता महेश भट्ट बन के।
उसके बाद पुलिस कहती है कि अब तो मिल नहीं रही है, बच्ची क्या करे। फिर पुलिस कैमरा खंगालती है, कैमरे में टेढ़ी टांग करके जा रहा होता है बुढ़ा खबीस, बच्ची की उंगली पकड़ करके। पुलिस वहाँ पे जाती है, फिर तबेले में इधर उधर ढूंढती है पुलिस। फिर वहाँ पे गोबर जब खंगालती है, गोबर को फावड़े से हटाया जाता है तो मरी हुई गोबर में सनी हुई बच्ची मिलती है। लोगों का आक्रोश इतना है कि उसके दरवाजे पे सब धरना प्रदर्शन करके बच्ची की लाश लेके बैठे हैं। इस सड़े हुए को ना पुलिस मार सकती है और ना तो इस सड़े हुए को पुलिस काट सकती है, बुढ़ा हो गया है। तो भैया हो पुलिस वाले भैया, आप नहीं मार सकते हो तो आप इसे चौराहे पे छोड़ दीजिए और ये कह दीजिए कि जनता इसके साथ जो शुरू करना है करे। फिर उसके बाद इसके लाल मिर्ची भरी जाती है पिछवाड़े में। तो दोस्तों, ये बुढ़ा भीम आर्मी का सपोर्टर है, नफ़रत करता है, जातिवादी बुढ़ा है। ये नफ़रत करता, पंडितों से नफ़रत करता है, ये पंडित के बच्चियों को गंदी नज़र से देखता है। जिस तरह से पंडित की बच्चियों की डिमांड भारत में हो रही है देश बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, सो सेम ये बंदा महाराष्ट्र में नफ़रतवादी बंदे ने ऐसे किया है। आप लोगों को क्या कहना है आप ज़रूर हमें बताएं। इस तरह से अगर ऐसे ही होता रहेगा और बच्चियां चीखती रहेंगी और ये दृश्य ये लोग देख करके दया नहीं करेंगे तो आप मान के चलो भारत के दिन बहुत बुरे आने वाले, आंदोलन छिड़ेगा, भारत में देशद्रोह गृहदोष गृह युद्ध होगा। ठीक है, ये सारी इसकी दरिंदगी कैमरे में कैद हो गई है। लेकिन अभी भी देखना, आरजी कर हॉस्पिटल में एक टीचर होती है, सॉरी एक स्टूडेंट होती है, वो करती ट्रेनिंग करती है, MBBS की वो लड़की होती है, उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। आप समझ सकते हो, तो इनको कहाँ से इंसाफ मिल जाएगा? कौन इंसाफ दिला देगा? कैमरे में सारी गंदगी से वो है। तो भैया हो, सरकार को अभी धर्म पे काम करना चाहिए, छोटी बच्चियों पे काम करना चाहिए, अब्यूजिंग पे काम करना चाहिए, धर्म पे टिप्पणी करने वाले पे काम करना चाहिए, बॉर्डर के चारों तरफ रक्षा के लिए बड़ी बड़ी तार बिछाने चाहिए, अपनी फ़ौज को थोड़ा सा ट्रेनिंग देनी चाहिए इंसाफ की, सच्चाई की, धर्म के प्यार की और भारत के प्यार की। ठीक है, और ये जातिवादी को ख़त्म करने पर काम करना चाहिए। थोड़ा सा सरकार को इधर ध्यान देना चाहिए। आप लोगों को क्या कहना है इस पुणे वाले कार्य पे, पुणे वाली घटना पे? कि ये मतलब अभी कहते हैं, लोगों का कहना है कि मुंबई और बेंगलुरु के हाईवे पर चक्का जाम कर दिया गया है, बहुत सारे वाहनों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस बच्ची का दर्द वही याद कर सकता है जिसके बच्चियां हैं, कि 4 साल की बच्ची एक टॉफ़ी के लालच में कितना बड़ा दर्द सहा है, कितनी बड़ी मतलब त्याग किया है। जिसके अंग विकसित नहीं है उन अंगों से इस तरह का स्वाद लिया गया है, तो हमें बर्दाश्त नहीं है। आप लोगों को क्या कहना, जागरूक हो रही है नहीं?